धर्मनगरी में बदमाश बेखौफ, एडवोकेट के घर घुसकर लूटे कैश जेवरात, फिर लौटकर आने की दी धमकी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कानून व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शहर के सबसे सुरक्षित इलाकों में शामिल सेक्टर 7 में सीनियर एडवोकेट बलवंत वालिया के घर दिन दहाड़े नहीं बल्कि बेखौफ अंदाज में 4 हथियारबंद बदमाश घुस गए। करीब 2 घंटे तक घर के अंदर आतंक मचाया, एडवोकेट की पत्नी को गन पॉइंट पर बंधक बनाया और फिर कैश, सोना चांदी समेत जीवन भर की जमा पूंजी लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, जाते जाते दोबारा आने की धमकी भी देकर गए। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है, तो वहीं वकील समुदाय में भी भारी आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 7 की कोठी नंबर 1202 में 4 अज्ञात बदमाश घर में घुसे। उस वक्त सीनियर एडवोकेट बलवंत वालिया अपने पालतू कुत्ते को घुमाने बाहर गए हुए थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी पत्नी को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया, उनके हाथ, पैर और मुंह बांध दिए और पूरे घर की तलाशी लेते रहे। परिजनों के अनुसार बदमाश करीब 2 घंटे तक घर के अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने कैश, कई तोले सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान समेट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी परिवार को धमकी देकर फरार हो गए कि वे दोबारा भी आ सकते हैं। घटना की सूचना मिलते ही नोएडा से एडवोकेट की बेटी कोमल वालिया कुरुक्षेत्र पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में लिखित शिकायत देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना से पूरे वकील समुदाय में भी भारी रोष है। बार एसोसिएशन ने विरोध स्वरूप वर्क सस्पेंड कर दिया और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। फिलहाल सवाल ये है कि जब शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पॉश इलाके में एक सीनियर एडवोकेट का घर भी सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा। अब सभी की नज़र पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है कि आखिर इन बेखौफ लुटेरों तक पुलिस कब पहुंचती है। 4 बजे मुझे मेरे अंकल का फ़ोन आया, सुबह 4 AM पे। उन्होंने बोला, कोमल बेटा चेक करना कि कैमरा चल रहे हैं। मैंने नींद में उठा के बोला, नहीं अंकल ऑफलाइन हो गया, मे भी नेटवर्क नहीं होगा। तो उन्होंने बोला, नहीं बेटा रात को चोर दोबारा आ गए वही, और उन्होंने वारदात कर ली। तो मैं 4 बजे सुबह घर से निकली, नोएडा रहती हूँ मैं, 7:30 बजे मैं यहाँ पहुँची। 7:30 बजे पहुँचते ही सबसे पहले मैं CM हाउस गई। वहाँ पे मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी। मैं जब घर आई तो मुझे पता चला कि मेरे पापा ने कहा कि वो ही 4 चोर थे। 20 मार्च को हमने सेम कंप्लेंट पहले भी की हुई थी। CIA, CI2 और SHO पहले भी आए हुए थे। सेम ही 4 चोर आए थे। पिछली बार भी वो रात को 8 बजे के अराउंड आए थे। 20 मार्च की घटना है, तो वो 19 मार्च को भी आए थे, 18 मार्च को भी आए थे। तो वो सेंधा करते हैं। मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी लास्ट टाइम, तब वो मम्मी को वहाँ तक भी उन्होंने फॉलो किया था। फ़ोन वो लेके नहीं आते और अलग अलग गाड़ियों से हर बार आते हैं। हमारे घर के आगे गाड़ी पार्क करते हैं। और पिछली बार उन्होंने हमारा आधा सामान ले लिया था, जो भी खुला पड़ा था, नकदी, कैश, सोना। और इस बार वो आए और उन्होंने कहा कि अंकल कि अब अपना सेफ ओपन कर दो। पापा के ऊपर गन रखी, मम्मी को कैप्चर कर लिया, मम्मी का मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, मम्मी को उल्टा पढ़ा दिया। जब पापा हमारे कुत्ते को बाहर से घुमा के अंदर आए तो यहाँ पे 2 आदमी बैठे हुए थे जो मम्मी को पकड़ रखा था। मम्मी के ऊपर एक बंदा बैठ गया आके। और जब पापा ने आए तो पापा ने सबसे पहले मम्मी का मुंह खोला कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम। और इतने में 2 आदमी वो सामने ड्राइंग रूम में बैठे थे, वो भी अंदर आगे कमरे में, और उन्होंने पापा को धक्का दिया और यहाँ पे इस कोने में गन उनके ऊपर रख दी। और उन्होंने कहा कि अंकल हम तो पिछली बार भी आए थे, आपका एक सेफ रह गया था जो हमसे खुला नहीं था, और इस बार वो खोल दो, ठीक है। तो मम्मी ने ही बोला कि जान से ऊपर नहीं है, आप खोल दो। उन्होंने चाबियाँ ली, हर कमरे की चाबी ली, पापा से लेते रहे और खोलते रहे, और सारा सामान, एक एक चीज़, सोना चांदी, जेवर, पैसा, हर चीज़ उठा कर ले गए। सोचो, जीवन भर की कमाई। मेरे पापा अपनी मेहनत की बलबूते से 18 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। मैं नौकरी करती हूँ और मेरी शादीशुदा हूँ। मेरा भी सारा सामान यहीं पे पड़ा था, वो सारा सामान भी चोरी हो गया। मैं 15 साल से नौकरी कर रही हूँ, मेरे माँ बाप 30 साल से काम कर रहे हैं। आप ये सोचो कि मेरी मम्मी ने कभी बिंदी भी नहीं खरीदी, हमने सिर्फ जोड़ा है। और आप ये सोच लो कि 15 साल, 20 साल, 50 साल का हमारा जितना भी था ना, सब एक साथ ले गए। और ले जाने के बाद जो ये है कि हम दोबारा आएंगे, मतलब आप पहले आ चुके हो, 4 महीने कैप्चर आपने किया, आपके अंदर कोई डर नहीं है। मैं इसी कुरुक्षेत्र में पैदा हुई हूँ, मैं यहाँ पे अकेले घूमती थी। इतना क्राइम बढ़ गया कि चोर आ रहे हैं 8 बजे रात को, 9:30 बजे रात को, और आके सीधा धमकी दे रहे हैं कि अंकल हम तीसरी बार भी आएंगे। मतलब उनको लग रहा है कि हम कमाते रहे, पैसे जोड़ते रहे, और वो आके 2 मिनट में आके उठा के ले चलाएं। तो पुलिस क्या कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं 7:30 बजे CM हाउस गई थी, मैंने रिटर्न कंप्लेंट करी। उन्होंने मुझे कहा कि 9:30 बजे आप आ जाना, CM PA आएंगे। मैं उनसे भी मिली, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हमारी पूरी पुलिस फोर्स आपके साथ